दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने। दोस्तों, देश का चुनाव आयोग हमें संविधान में एक बहुत बड़ी ताकत देता है। इसके अलावा अगर देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहेगा तो देश के 140 करोड़ लोग किसके ऊपर भरोसा करें। देश में लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव जरूरी है, चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग भी जरूरी है। परंतु जब चुनाव आयोग एक तरफा चलने लगता है तो उसका विरोध होने लगता है। ऐसा ही कुछ बिहार में दोस्तों देखने को मिला और जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चुनाव आयोग पर बजा तो वो घिरता नजर आने लगा। वहीं कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी पीठ थपथपाई थी। वास्तविकता आज आपके सामने है। यही विषय को लेकर हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग घिरता दिख रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह बिहार की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रतिक्रिया के बाद तैयार अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए 3,66,000 मतदाताओं का वितरण उसे उपलब्ध कराया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से चुनाव आयोग के आयुक्त के प्राण सूख गए। यह इस मामले में याचिकाकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत वाली बात है, क्योंकि याचिकाकर्ता इसकी लंबे समय से मांग कर रहे थे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि जोड़े गए अधिकार या अधिकतर नाम नए मतदाताओं के और अब तक सूची से बाहर किए गए किसी भी मतदाता ने कोई शिकायत या अपील दायर नहीं की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग बाहर किए गए मतदाताओं के बारे में उपलब्ध सभी जानकारी बृहस्पतिवार यानी 9 अक्टूबर तक अदालत के रिकॉर्ड पर लाए। जब यह SIR प्रतिक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगे की सुनवाई करेगी। दोस्तों, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सभी के पास मतदाता सूची का मसौदा है और अंतिम सूची भी 30 सितंबर को प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जस्टिस बगाची ने चुनाव आयोग का पक्ष रखने के लिए पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि अदालती आदेशों के परिणाम स्वरूप चुनावी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और पहुंच बढ़ी है। पीठ ने कहा कि चूंकि अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या से ऐसा प्रतीत होता है कि मसौदा
सूची की संख्या में वृद्धि की गई है। इसलिए किसी भी भ्रम से बचने के लिए अतिरिक्त मतदाताओं की पहचान का खुलासा किया जाना चाहिए। जस्टिस बगैची ने कहा कि आप हमसे सहमत होंगे कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और पहुंच में सुधार हुआ है। आंकड़ों से पता चलता है कि आपके द्वारा प्रकाशित मसौदा सूची में 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे और हमने कहा था कि जिनकी मृत्यु हो गई या जो स्थानांतरित हो गए हैं वह ठीक है, लेकिन यदि आप किसी को भी हटा रहे हैं तो कृपया नियम 21 और एसओपी मानक परिचालक प्रक्रिया का पालन करें। उन्होंने कहा, हमने यह भी कहा कि जिनके भी नाम हटाए गए हैं उनके आंकड़े आपने निर्वाचन कार्यालयों में जमा कराए हैं। अब अंतिम सूची आंकड़ों में वृद्धि प्रतीत होती है और सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भ्रम की स्थिति है कि जोड़े गए नामों की पहचान क्या है, क्या वे हटाए गए नाम हैं या नए नाम है। द्विवेदी ने कहा, जवाब दिया कि अधिकतर नाम नए मतदाताओं के हैं और कुछ पुराने मतदाताओं के भी हैं, जिनके नाम मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद जोड़े गए। उन्होंने कहा कि अब तक किसी मतदाता ने शिकायत या अपील नहीं की है जिसका नाम हटाया गया है। चुनाव आयोग ने दोस्तों 30 सितंबर को बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करते हुए कहा था कि अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या 47 लाख घटकर 7 करोड़ 42 लाख रह गई है, जबकि विशेष पुनः गहन निरीक्षण एसआईआर से पहले यह संख्या 7 करोड़ 89 लाख थी। हालांकि 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा सूची के मुताबिक अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 17.87 लाख की वृद्धि हुई है। मसौदा सूची में यह संख्या 7 करोड़ 24 लाख थी। मसौदा सूची में मृत, प्रवास और मतदाताओं की दोहरीकरण सहित विभिन्न कारणों से 65 लाख मतदाताओं के नाम मूल सूची से हटा दिए गए थे। चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को घोषणा की कि 2 से 43 सदस्यीय विधानसभा की 1 से 21 सीटों पर 6 नवंबर को चुनाव होंगे। 1 से 22 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। दोस्तों, चुनाव की घोषणा हो गई, शंखनाद बज गया बिहार में, परंतु मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। अगर देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष रहेगा तो हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो मजबूत रहेगी। हालांकि जिस हिसाब से चुनाव हो रहे हैं और जिस हिसाब से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तरह तरह के बम फूट रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है। दोस्तों, प्रथम दृष्टया जब चुनाव आयुक्त का देश में चुनाव होना था या प्रक्रिया बनाई जा रही थी तो उस समय 3 सदस्यीय टीम का गठन होना था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, विपक्ष के नेता, एक सत्ता पक्ष के नेता को मिलकर यह प्रक्रिया संपन्न कराना थी।
परंतु सत्ता जिसके पास पर्याप्त बहुमत था, उन्होंने अपने अनुसार नियम लोकसभा में बदला और अपने ढंग से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर ली। इसलिए सवाल तो पहले से ही उठ रहे हैं। अगर सत्ता या चुनाव आयोग निष्पक्ष होते तो यह जो कलंक का टीका बार बार चुनाव आयोग पे लग रहा है वह नहीं लगता। इसलिए देश के 140 करोड़ लोग साफ तौर पर देख रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना है। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, लेकिन देश हमारा आपका है और जब तक देश सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। यही वजह है कि अब नौजवान से लेकर आम आदमी सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है और तरह तरह के देश में आंदोलन चल रहे हैं। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।